हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो ये जो कुर्ती है ये मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से। सॉरी, मैंने नहीं मंगाई थी, ये मंगाई थी मेरी सिस्टर ने और उसने मुझे गिफ्ट दी थी। और ये गिफ्ट भी मुझे अभी नहीं दिया है, ये दिया था मुझे 3 से 4 महीने पहले, जब मैं बड़ौदा गई थी, आप सबको पता होगा। तो उस टाइम पे उसने मुझे गिफ्ट दिया था और तब से ही पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज पहन लेते हैं। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब पूरा पैर है, कुर्ती नहीं एक्चुअली पैर है, पिंक कलर का है, कैरेट पिंक कलर होता है ना वो। और मुझे लगा शायद इसके नीचे प्लाजो है, लेकिन प्लाजो नहीं है, पैंट है। एम साइज़ का मैंने मंगाया, कॉटन की कुर्ती है और जो गोटा पत्ती की लेस होती है ना उसका आगे भी वर्क है, स्लीव्स पर भी वर्क है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बस आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है, कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। तो चलिए, सुबह का टाइम है और अभी सुबह की 8 या साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच की तैयारी करने से पहले आपके साथ में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास में व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, मतलब मैसेज क्या था, एक वीडियो मैसेज जो रहता है ना वो था। और कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि स्पैम होगा या फिर मतलब लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी तरीके का वीडियो जो है वो बना के डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इन सब चीज़ों का। तो मेरे पास में भी आया था मैसेज, तो मैंने ना बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था, मतलब मैसेज आया, देखा और फिर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद में हुआ क्या कि कल मैं गई थी सब्ज़ी मार्केट और सब्ज़ी मार्केट से मैं लेकर आई थी ये कॉर्न। तो अभी तो जैसे कि बारिश का मौसम है ना, तो बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी दिखने में आती है ना वो होती है कॉर्न। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जब मैं कॉर्न लेकर आई ना तो मेरे को एकदम से वो जो मैसेज था ना, वीडियो मैसेज, उसके बारे में याद आ गया। तो मैसेज में पता है क्या था कि एक लेडीज़ थी, उसने क्या, जो कॉर्न था उसको रोस्ट किया और रोस्ट करने के बाद में उसने उसको जैसे तोड़ा ना, तो तोड़ने के बाद में उसने ना मतलब अच्छे से मोबाइल पर डिस्प्ले करके बताया था कि उसके अंदर इतना बड़े साइज़ का कीड़ा उसके अंदर था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी होता है ना, बिल्कुल पानी के जैसे कलर का था वो। और देख के लिटरली मतलब वो टाइम तो मैं डर गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसे कोई फेक होगा। लेकिन आज जब मतलब मैं भी कॉर्न लेकर आई तो मैंने सोचा कि इसके छिलके वगैरह निकाल देती हूँ। और निकालने के बाद में इसका जो आगे का पार्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा सा हो रहा था, गीला गीला सा हो रहा था। मतलब आगे वाला पार्ट होता है ना जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाल बाल से होते हैं, तो वो वाला। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर दाने भी सड़ गए थे, तो मैंने चाकू से उस पार्ट को अलग कर दिया। अलग करने के बाद में मैंने पूरा अच्छे से कॉर्न को चेक किया कि कहीं उसके अंदर कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, क्योंकि होता है ना, ऐसी चीज़ों को देखते तो हमारे दिमाग में एक वहम सा बैठ जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हो रही थी। तो मैंने सारे ही भुट्टे जो है वो चेक कर लिए और सबके ही आगे के जो पार्ट होते हैं ना तीखे वाले, वो मैंने सारे अलग कर दिए। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने अलग किया तो अलग करने के बाद में तो लिटरली एक छोटा सा कीड़ा है ना मेरे को दिखा, जहाँ पर मेरी फिंगर है ना वहाँ पर आप भी देख सकते हैं। मैं आपको आगे एकदम पास से जूम करके भी बताऊंगी कि एक छोटा सा कीड़ा मुझे दिखा। और ये तो सिर्फ एक ही कॉर्न का था और एकदम इतना फास्ट सा वो चल रहा था। तो उसके बाद में फिर मैंने जितने भी भुट्टे थे उसके आगे के मुँह कट किए ना, तो सबको चेक किया। तो होता क्या है कि बारिश के पानी की वजह से भुट्टे जो है वो गीले हो जाते हैं और गीले की वजह से आगे का जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा सड़ जाता है। तो फिर वहाँ पर कीड़े जो है वो बन ही जाते हैं, मतलब पैदा हो जाते हैं। तो कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर लाते हैं, घर पे बनाते हैं सब्ज़ी वगैरह ना, तो बहुत सोच समझ के आपको लानी है, खानी है। और यही चीज़ आपको आपके बच्चों को भी सिखानी है। तो एक मतलब जो चीज़ मैंने देखी वो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और चलिए, ये तो हो गई थी आज की एक बात जो कि आपको मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताई। और अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच के अंदर आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के पराठे। बहुत दिन हो गए स्टफिंग वाले कोई पराठे बनाए नहीं, और बच्चों की फिर डिमांड जो है ना, मतलब 7 से 8 दिन बाद में बच्चों की डिमांड आई जाती है कि मम्मी लौकी के पराठे बना दो, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं लौकी के पराठे। तो आटा मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था, बच्चे स्कूल गए थे ना, तो आज उनको मैंने धनिए के पराठे बना के दिए थे। तो उसी टाइम पे मैंने आटा जो है वो ज़्यादा लगा दिया था ताकि मेरा अभी का काम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, लौकी जो है वो मतलब आजकल खैर लौकी के सारी ही सब्जियां जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है। और लौकी जो है वो भी करीबन 80 से 100 रुपये किलो लौकी है। लेकिन मुझे थोड़ी सी सस्ती मिल गई थी तो फिर मैंने 2 लौकी उठा ली थी। तो 2 में से ना एक जो लौकी थी वो तो मतलब अच्छी थी, मतलब एकदम नरम सी थी, लेकिन बड़ी वाली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। जब मैं छिल रही थी ना तो उसके छिलके भी मतलब इजीली नहीं निकल रहे थे। जब मैंने कल परचेज़ करी थी तब भी मुझे लग रहा था कि एकदम कड़क ही है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी तो बनानी नहीं है, पराठे बनाने हैं, तो पराठे में तो चल जाएगी।
तो दोनों ही लौकी जो है उसको मैंने ग्रेट कर दिया है और अब मैं फटाफट से इसका मसाला जो है वो तैयार करूँगी। मसाले के अंदर मैं कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची इसका पेस्ट बना के डालने वाली हूँ। वैसे तो ना पूरी हरी मिर्ची कट करके भी डाल सकते हैं, कड़ी लीव्स जो होते हैं ना उसको भी ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं कि जब पराठे खाते हैं और उनके मुंह में अगर एक भी कड़ी पत्ता आ जाता है ना, तो वो मतलब बार बार आके मेरे को दिखाते कि मम्मी ये देखो आपने इसमें ये क्यों डाला, आपने उसमें वो क्यों डाला। तो अब मैं क्या करती हूँ कि चीज़ों को ना ग्राइंड करके मिक्सी में पीस के डाल देती हूँ, ताकि अपना काम भी हो जाता है, टेस्ट भी आ जाता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है। तो बस कढ़ाई के अंदर तेल डाला, हींग, राई, जीरा डाला और जो मैंने पेस्ट बनाया था हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का वो डाल दिया। और उसके बाद में एक कटोरी के अंदर मैंने मसाला जो है वो अलग से निकाल दिया था। जो भी मसाले मुझे इसके अंदर डालने हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो लौकी के जो मैं पराठे बनाती हूँ उसके अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डालती हूँ, मतलब जो अपने नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं ना वो डाल के बनाती हूँ तो अच्छे ही लगते हैं। अच्छा, तड़के में मेरे को लौकी के पराठों में ना सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने ना पीछे से थोड़ी सी सौंफ डाल दी है। और उसके बाद में मसाला डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद में जो लौकी ग्रेट करी थी उसको भी इसके अंदर डाल देंगे और बस उसके बाद में उसको पकने देंगे। और फिर बेसन वगैरह डालना, तो ये सब तो बाद की बातें हैं। अभी हाल फिलहाल में तो सारी लौकी अंदर डाल दी, इसको हिला के और 5 मिनट तक पकने देंगे। अच्छा, इधर लौकी का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। इसको मैं थाली के अंदर शिफ्ट कर दूंगी ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए और इसको अच्छे से फैला के और पंखे के नीचे रख दूंगी। और उसके बाद में अब मैं जाऊंगी मंदिर, और फिर मंदिर पराठे बनाने का काम जो है वो तो फिर मैं आके ही करूँगी, क्योंकि मंदिर से आऊँगी तो 15 से 20 मिनट मुझे लग ही जाएंगे और तब तक मसाला जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और मतलब उसी बीच में मेरी नज़र जो है इस हरी मिर्ची के ऊपर भी पड़ गई। कल मैं सब्ज़ी लाई थी तो उसके साथ में मैं ये हरी मिर्ची भी लेकर आई थी, और हरी मिर्ची जो है ना वो भी हमारे यहाँ पर 50 की पाव मिल रही है। तो खैर सभी सब्जियाँ महंगी है और हरी मिर्ची और टमाटर तो ऐसी चीज़ है कि सभी सब्जियों में डलता ही डलता है। तो मैंने सोचा चलो पाव भर हरी मिर्ची ले ही लेते हैं, महंगी है तो क्या हो गया। तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी मुझे और तीखी वाली है, तो मैंने सोचा चलो 7 से 8 दिन जो है वो निकल जाएंगे, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होती है ना तो फिर हम उसका यूज़ थोड़ा कम ही करते हैं। तो मैंने सोचा 7 से 8 दिन निकल जाएंगे। तो रात को काफ़ी ज़्यादा ये गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और कपड़े के ऊपर फैला के रख दिया था। और सारी मिर्ची को मैंने चेक किया था, 1-2 मिर्ची मुझे ख़राब दिख रही थी, वो मैंने उसी समय निकाल के फेंक दी थी। और मॉर्निंग में क्या हुआ, जब मैं उठ के आई ना किचन के अंदर, तो मुझे किचन में से कितनी गंदी सी स्मेल आ रही थी और देखा तो बहुत सारी मिर्चियाँ जो थी वो उसके अंदर सड़ गई थी। तो मतलब उठते में ही आज मेरा दिमाग जो है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि ये ना चीज़ें एक तो महंगी होती है, जैसे तैसे करके हम लेकर आते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। और सारी मिर्चियाँ मतलब मैंने चेक करी थी बहुत अच्छे से, सब ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं एक्चुअली होता क्या है, बारिश के टाइम पर जो ये मिर्ची होती है ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है वो, और बाहर से अच्छी दिखती है लेकिन उसके अंदर है ना थोड़ा थोड़ा पानी भरा रहता है, और फिर धीरे धीरे वो 1-2 दिन में मिर्ची जो होती है ना वो सड़ने और गलने लग जाती है। तो आप देख सकते हैं बास्केट वाली मिर्ची जो है वो अच्छी वाली है और दूसरी जो थी वो ख़राब वाली थी। तो आधी मिर्ची मेरे फेंकने में गई। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट जब मैं मंदिर से आ गई थी उसके बाद में। तो मसाला जो है वो भी ठंडा हो गया और अब मैं बना दूँगी फटाफट से स्टफिंग वाले पराठे, वो भी लौकी के पराठे। तो आप में से कौन कौन बनाते हैं लौकी के पराठे, मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, कल मैंने ना वीडियो डाला नहीं था, तो वीडियो नहीं डाला था, एक तो मेरा ना थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, और जब हेडेक हो रहा है ना तो फिर मोबाइल हाथ में लेने का मन नहीं होता है, वीडियो की एडिटिंग और इस सब का भी मन नहीं होता है। और कल मैंने वीडियो तो नहीं डाला था, लेकिन मैंने मिनी व्लॉग मतलब शॉर्ट्स वीडियो मैं आजकल डाल रही हूँ 2-3 दिन से, पता नहीं उसके मतलब फटाफट से बन जाते हैं वो और अच्छे भी लगते हैं देखने में। और जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ में शेयर किया था ना, मैंने जब मिनी व्लॉग बनाया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है, इस तरह के वीडियो तो हम जेंट्स लोग भी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि तुम जो 15-15, 20-20 मिनट के बड़े बड़े वीडियो बनाते हो ना वो तो हम देख के बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये जो वीडियो होते हैं बड़े बड़े वो तुम्हारे लिए नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं, वो लेडीज़ के लिए होते हैं वो वाले वीडियो। तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ चलो मिनी व्लॉग्स है वो भी डालने चाहिए, क्योंकि आजकल है ना जो कहते हैं ना भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो 15 से 20 मिनट हमको दे पाए। और मुझे पता है मेरे भी जो 15-20 मिनट के वीडियो है ना वो आप लोग पूरा नहीं देखते, मतलब जो पार्ट आपको अच्छा लगता है वो देखते हैं और बाकी आगे स्किप करके निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास में ना वीडियो की वो सब आ जाती है एवरेज व्यू ड्यूरेशन वगैरह,
तो मुझे पता है कि पूरा वीडियो कोई नहीं देखता है, तो इसके लिए आजकल मैंने शॉर्ट्स वीडियो और मिनी वीडियो जो है वो बनाने स्टार्ट किए हैं। तो अगर आपने देखे हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, मतलब उन ब्लॉग के नीचे कमेंट करना शॉर्ट्स वीडियो के नीचे कि कैसे लगे आपको मेरे वीडियोस, तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। तो इधर पराठे वराठे बन गए थे और खाना हम दोनों का हो गया, जैसे आपका भी हो गया और मेरा भी हो गया। बच्चों के लिए मैंने अभी नहीं बनाया पराठे, बच्चे फिर जब स्कूल से आएंगे ना उसके कुछ देर पहले ही मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि ये वाले पराठे थोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की, बर्तन वगैरह साफ़ करने की, जो बाद के जो काम होते हैं ना वो सारे। तो उसके पहले ये जो डिब्बा है लाल मिर्ची का ना वो ख़त्म हो गया था कल शाम को ही ख़त्म हो गया था। तो कल शाम को मैंने मिर्ची इसके अंदर भरी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि डब्बे को फिल कर देते हैं। तो ये वही वाली लाल मिर्ची जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने पूरी 1 किलो पीसी थी ना, तो उसी में से ही मैंने अचार भी डाला था 1.5 किलो कच्चे आम का, और बाकी जो थी वो मैंने डब्बे में भर दी थी। तो अभी हो गया 1 महीना वो ख़त्म हो गया, तभी मैंने इसको फिर से फिल करके रख दिया है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा वगैरह काम होते हैं ना, तो ये काम फिर सुबह ही करने पड़ते हैं, शाम को ना तो इतना टाइम मिलता है और ना ही मन होता है। तो अभी ये बेसन का जो डिब्बा था वो भी मुझे याद आया कि इसमें बेसन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, थोड़ा ही बचा है। तो उसको भी मैंने एक छोटे से डब्बे के अंदर खाली कर दिया, तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी। और आज सुबह जैन साहब गए थे मतलब शॉप पे ना, तो मैंने उनको गेहूँ और चने की दाल दोनों ही दे दिए ताकि वो आटा चक्की पे रख देंगे और शाम को आएँगे तो वो लेते हुए आएँगे। तो इस बार भी मैंने गेहूँ जो है वो बाहर पीसने के लिए दिए हैं, क्योंकि चक्की जो है वो मेरी आटा चक्की जो है वो बाहर बालकनी में पड़ी हुई है और यहाँ पर नॉन स्टॉप बारिश है। मतलब मुंबई में आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मुंबई में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, इतना ज़्यादा, तो ऐसे में अगर मैं आटा चक्की चलाऊँगी भी ना तो वो इतना ज़्यादा लोड ले नहीं पाती है। मैं हर साल मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे बारिश के टाइम पे भी घर पे ही आटा वगैरह पीसूँ, लेकिन होता क्या है कि मतलब किलो या 1.5 किलो गेहूँ पीसते उसके बाद में चक्की बंद हो जाती है। फिर कुछ देर आधा पौन घंटा मुझे रुकना पड़ता है, फिर से मैं चक्की चालू करती हूँ, तो मतलब पूरा दिन लग जाता है गेहूँ पीसने में। तो इस बार अभी मैंने अगेन बाहर जो है वो पीसने के लिए दे दिया है और शाम को फिर वो आएंगे लेकर आ जाएंगे। तो बेसन और गेहूँ दोनों ही मैंने गेहूँ और चने की दाल दोनों मैंने दे दी और इधर आटे का डब्बा और बेसन का डब्बा जो है वो भी खाली कर दिया। तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी ताकि शाम तक वो भी सूख जाएगा। अच्छा, कल शाम को जो मैं सब्जियाँ लेकर आई थी ना, तो उसके साथ में ही मैं ये वाली सब्ज़ी भी लेकर आई थी। तो मेरे पास में ना पहले एक आध बार कमेंट आ चुका है कि मतलब ये सब्ज़ी मैंने पूरी कभी नहीं बताई थी। मैं इस सब्ज़ी को चॉप करने के बाद में जब तड़का लगाती थी ना, तब आपके साथ में शेयर करती थी कि ये कौन सी सब्ज़ी है। तो मेरे पास में कमेंट आते थे कि दीदी जब आप लेकर आते हो ना तो उसी समय बता दो। तो इस बार मैंने चॉप करने के पहले ही याद रखा है कि मुझे आपको बतानी है, शेयर करनी है। तो इसको यहाँ पर मद्रासी ककड़ी बोला जाता है, बाकी हमारे वहाँ राजस्थान में तो इसको काचरी बोला जाता है। पर ये ऐसी नहीं होती, हमारे वहाँ पर तो छोटी छोटी सी होती है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, वो वाली बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती है। और वहाँ पर तो क्या करते हैं, जब सीज़न में बहुत ज़्यादा काचरी आती है ना, तो उसको छील कर और उसको ना मतलब एकदम पतले पतले से स्लाइस करके धूप में सुखा देते थे। और जब उसकी सीज़न नहीं होती थी ना, तो उस टाइम में उसको एज अ खटाई के जैसे किसी भी दाल वाल में डाल देते थे ताकि उस दाल में खटाई आ जाती थी। लेकिन ये वाला जो काचरा होता है ना, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। लेकिन अब क्या करें, मुंबई में तो ऐसी ही मिलती है, तो फिर इसी से ही हम काम चला लेते हैं। और बच्चे जो है वो भी स्कूल से आ गए थे, तो आज ये वाली एक्टिविटी पर ही स्कूल से लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप बच्चे जो भी एक्टिविटी वगैरह करते हैं ना, तो आप थोड़ा डिटेल में हमारे साथ में शेयर करो ताकि हमको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये परी ने अकेले ने नहीं करी है, ये ग्रुप एक्टिविटी थी जो 5 से 7 या 8 बच्चों ने मिलकर करी थी। मतलब सभी बच्चों ने क्या करा था, कंट्रीब्यूट कर लिया था थोड़े थोड़े पैसे, और फिर एक जना सारे ही सामान लेकर आ गया था और फिर इन लोगों ने मिलकर एक्टिविटी करी थी। तो ये हिंदी की एक्टिविटी है जिसमें इनको हिंदी के जो मंथ के नेम होते हैं ना, उनको हिंदी में लिखने थे। मतलब हम लोग को तो खैर याद नहीं, लेकिन बच्चों को सिखाई जाती है ये चीज़ें भी। तो उनको कैलेंडर बनाना था, लेकिन एक सिंपल सी जो चीज़ थी ना कि कैलेंडर, उसके अंदर भी बच्चों ने कितनी सारी क्रिएटिविटी डाल दी। 3 मतलब उन्होंने बैटरी जो है वो ज्वाइन करी, 2 पीछे और एक आगे की तरफ है, और एक बड़ा सा ट्री बनाया है, कैलेंडर बनाया है, उससे बैटरी जो है वो ज्वाइन करी है, LED लगाई है। तो मैं तो इतनी खुश हुई जब उसने घर आके ये पूरी एक्टिविटी मुझे बताई ना, तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ तो आपके साथ में शेयर करना बनता है। तो बच्चे पता नहीं आजकल की इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लेकर आते हैं, हमारा तो इतना दिमाग भी नहीं चल पाता है। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी बनी थी। तो अभी इस एक्टिविटी को इसको संभाल के रखना है। अभी कुछ दिन बाद में स्कूल में सेमिनार लगेगा ना, तो ये एक्टिविटी वहाँ पर अगेन लेके जानी पड़ेगी, वहाँ पर सेमिनार में इसको डिस्प्ले करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी है, तो इन लोगों ने क्या करा है कि जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसी का ही कवर बना दिया है और फिर इस कवर को इसके ऊपर पहना देगी ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी ना चढ़े। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों की एक्टिविटी। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर मुझे।
तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और आज का व्लॉग यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब